ओम कृष्णाय नमः। प्रेम से बोलिए कृष्ण भगवान की जय, राधा रानी की जय। नमस्कार भक्तगण, भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आज हम श्रवण करेंगे मार्गशीर्ष मास महात्म्य अध्याय 7 की कथा का। एक बार प्रेम से बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय। एक बार की बात है, एक संत जंगल में कुटिया बनाकर रहते थे और भगवान श्री कृष्ण का भजन करते थे। संत को यकीन था कि एक ना एक दिन मेरे भगवान श्री कृष्ण मुझे साक्षात दर्शन जरूर देंगे। उसी जंगल में एक शिकारी आया। उस शिकारी ने संत की कुटिया देखी। वह कुटिया में गया और उसने संत को प्रणाम किया और पूछा कि आप कौन हैं और आप यहाँ क्या कर रहे हैं। संत ने सोचा, यदि मैं इसको कहूंगा कि भगवान श्री कृष्ण के इंतजार में बैठा हूँ, उनका दर्शन मुझे किसी प्रकार से हो जाए, तो शायद इसको ये बात समझ नहीं आएगी। संत ने दूसरा उपाय सोचा। संत ने किरात अर्थात शिकारी से पूछा, भैया पहले आप बताओ कि आप कौन हो और यहाँ किस लिए आते हो। उस किरात ने कहा कि मैं एक शिकारी हूँ और यहाँ शिकार के लिए आया हूँ। संत ने तुरंत उसी की भाषा में कहा, मैं भी एक शिकारी हूँ और अपने शिकार के लिए यहाँ आया हूँ। शिकारी ने पूछा, अच्छा संत जी, आप ये बताइए आपका शिकार दिखता कैसे है, आपके शिकार का नाम क्या है, हो सकता है मैं आपकी मदद कर दूं। संत ने सोचा इसे कैसे बताऊं। फिर भी संत कहते हैं, चलो मैं अपने बाके बिहारी की छवि इसे सुनाता हूँ। वो दिखने में बहुत सुंदर है, सावरा सलोना है, उसके सिर पर मोर मुकुट है, हाथों में बंसी है। ऐसा कहकर संत जी रोने लगे। किरात बोला, बाबा रोते क्यों हो, मैं आपके शिकार को जब तक ना पकड़ लूं तब तक पानी भी नहीं पीऊंगा और आपके पास नहीं आऊंगा। अब वह शिकारी घने जंगल के अंदर गया और जाल बिछाकर एक पेड़ पर बैठ गया और उसने भूख प्यास यानी कि सब कुछ छोड़ दिया, खाना पीना सब कुछ छोड़कर बैठा रहा। एक दिन बीता, दूसरा दिन बीता और फिर तीसरा दिन बीता। भूखे प्यासे किरात को नींद भी आने लगी। बाके बिहारी को उस पर दया आ गई। भगवान उसके भाव पर रीझ गए। भगवान मंद मंद स्वर में बांसुरी बजाते हुए आए और उस जाल में खुद फंस गए। जैसे ही किरात को फंसे हुए शिकार का अनुभव हुआ तो तुरंत नींद से उठा और उस सांवरे भगवान को देखा। जैसा संत ने बताया था उसका रूप हूबहू वैसा ही था। वह अब जोर जोर से चिल्लाने लगा, मिल गया मिल गया, शिकार मिल गया। शिकारी ने उसे शिकार को जाल समेत कंधे पर बिठा लिया और शिकारी कहता हुआ जा रहा है, आज 3 दिन के बाद मिले हो, खूब भूखा प्यासा रखा, अब तुम्हें मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। शिकारी धीरे धीरे कुटिया की ओर बढ़ रहा था। जैसे ही संत की कुटिया आई तो शिकारी ने आवाज लगाई, बाबा बाबा। संत ने तुरंत दरवाजा खोला और संत उस किरात के कंधे पर भगवान श्री कृष्ण को जाल में फंसा देख रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण जाल में फंसे हुए मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। किरात ने कहा, आपका शिकार लाया हूँ, मुश्किल से मिले हैं। संत के आज होश उड़ गए। संत किरात के चरणों में गिर पड़े। संत आज फूट फूट कर रोने लगे। संत कहते हैं, मैंने आज तक आपको पाने के लिए अनेक प्रयास किए प्रभु, लेकिन आज आप मुझे इस किरात के कारण मिले हो। भगवान बोले, इस शिकारी का प्रेम तुमसे ज्यादा है, इसका भाव तुम्हारे भाव से ज्यादा है, इसका विश्वास तुम्हारे विश्वास से ज्यादा है। इसलिए आज जब 3 दिन बीत गए तो मैं आए बिना नहीं रह पाया। मैं तो अपने भक्तों के अधीन हूँ और आपकी भक्ति भी कम नहीं है संत जी। आपके दर्शनों के फल से मैं इसे 3 दिन में प्राप्त हो गया। इस तरह से भगवान ने खूब दर्शन दिया और फिर वहां से चले गए। प्रेम से बोलिए कृष्ण भगवान की जय, राधा रानी की जय। आइए अब सुनते हैं मार्गशीर्ष मास महात्म्य की आगे की कथा। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, उसके बाद कंस पहले के जीते हुए प्रलंब आदि अन्य दैत्यों के साथ शंबरासुर के नगर में गया। वहां उसने अपना युद्ध विषयक अभिप्राय कह सुनाया। शंबरासुर ने अत्यंत पराक्रमी होने पर भी कंस के साथ युद्ध नहीं किया। कंस ने उन
सभी अत्यंत बलशाली असुरों के साथ मैत्री स्थापित कर ली, अर्थात मित्रता कर ली। त्रिकूट पर्वत के शिखर पर व्योम नामक एक बलवान असुर सो रहा था। कंस ने वहां पहुंचकर उसके ऊपर लात चलाई। उसने उठकर सुदृढ़ बंधे हुए जोरदार मुक्कों से कंस पर आघात किया, अर्थात प्रहार किया। उस समय उसके नेत्र क्रोध से लाल हो रहे थे। कंस और व्योमासुर में भयंकर युद्ध छिड़ गया। वे दोनों एक दूसरे को मुक्कों से मारने लगे। कंस के मुक्कों की मार से व्योमासुर अपनी शक्ति और उत्साह खो बैठा। उसको चक्कर आने लगा। ये देख कंस ने उसको अपना सेवक बना लिया। उसी समय नारद अर्थात मैं वहां जा पहुंचा। कंस ने मुझे प्रणाम किया और पूछा, हे देव, मेरी युद्ध विषयक आकांक्षा अभी पूरी नहीं हुई है। मुझे शीघ्र बताइए, अब मैं कहाँ किसके पास जाऊं? तब मैंने उससे कहा, तुम महाबली दैत्य बाणासुर के पास जाओ। मुझे तो युद्ध देखने का चाव रहता ही है। मेरी इस प्रकार की प्रेरणा से प्रेरित हो बाहुबल के मद से उन्मत्त रहने वाला कंस शोणितपुर गया। कंस की युद्ध विषयक प्रतिज्ञा को सुनकर महाबली बाणासुर अत्यंत कुपित हो उठा। उसने मेघ के समान गंभीर गर्जना करके पृथ्वी पर बड़े जोर से लात मारी। उसका वह पैर घुटने तक धरती में धंस गया और पाताल के निकट तक जा पहुंचा। ऐसा करके बाण ने कंस से कहा, पहले मेरे इस पैर को तो उठाओ। उसकी यह बात सुनकर कंस ने दोनों हाथों से उसके पैर को उखाड़कर ऊपर कर दिया। उसका पराक्रम बड़ा प्रचंड था। जैसे हाथी गड़े हुए कठोर दंड या खंभे को अनायास ही उखाड़ लेता है, उसी प्रकार कंस ने बाणासुर के पैर को खींचकर ऊपर कर दिया। उसके पैर के उखड़ते ही पृथ्वी तल के लोक और सातों पाताल हिल उठे। अनेक पर्वत धाराशाही हो गए और सुदृढ़ दिग्गज भी अपने स्थान से विचलित हो उठे। अब बाणासुर को युद्ध के लिए उद्यत हुआ देख भगवान शंकर स्वयं वहां आ गए और सबको समझा बुझाकर युद्ध से रोक दिया। फिर उन्होंने बलिनंदन बाण से कहा, दैत्यराज, भगवान श्री कृष्ण को छोड़कर भूतल पर दूसरा कोई ऐसा वीर नहीं है जो युद्ध में इसे जीत सकेगा। परशुराम जी ने इसे ऐसा ही वर दिया है और अपना वैष्णव धनुष भी अर्पित कर दिया है। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, यो कहकर साक्षात महेश्वर शिव ने कंस और बाणासुर में तत्काल बड़ी शांति के साथ मित्रता स्थापित करवा दी। उसके बाद पश्चिम दिशा में महासुर वत्स का नाम सुनकर कंस पश्चिम दिशा की ओर गया। उस दैत्यराज महासुर वत्स से बछड़े का रूप धारण करके कंस के साथ युद्ध छेड़ दिया। कंस ने उस बछड़े की पूंछ पकड़ ली और उसे पृथ्वी पर दे मारा। इसके बाद उसके निवास भूत पर्वत को अपने अधिकार में करके कंस ने म्लेच्छ देशों पर धावा किया। नारद जी कहते हैं, मेरे मुख से महाबली दैत्य कंस के आक्रमण का समाचार सुनकर काल यमन उसका सामना करने के लिए निकला। उसकी दाढ़ी मूछ का रंग लाल था और उसने हाथ में गदा ले रखी थी। कंस ने भी लाख भार लोहे की बनी हुई अपनी गदा लेकर यमन राज पर चलाई और सिंह के समान गर्जना की। उस समय कंस और काल यमन में बड़ा भयानक युद्ध हुआ। दोनों की गदाओं से आग की चिंगारियां निकल रही थी। वे दोनों गदाएं परस्पर टकराकर चूर चूर हो गई। तब कंस ने काल यवन को पकड़कर उसे धरती पर दे मारा और पुनः उठकर उसे पटक दिया। इस तरह उसने उस यवन को मृतक तुल्य बना दिया। यह देख काल यवन की सेना कंस पर बाणों की वर्षा करने लगी। तब बलवान दैत्यराज कंस ने गदा की मार से सेना का संहार कर दिया। बहुत से हाथियों, घोड़ों, उन्मत्त रथों और वीरों को धराशाही करके गदा युद्ध करने वाला वीर कंस समरांगण में मेघ के समान गर्जना करने लगा। फिर तो सारे म्लेच्छ सैनिक रणभूमि छोड़कर भाग निकले। कंस बड़ा नीतिज्ञ था। उसने भयभीत होकर भागते हुए मलेच्छों पर आघात नहीं किया। कंस के पैर ऊंचे थे, दोनों घुटने बड़े थे, जांग खंभों के समान जान पड़ती थी। उसका कटी प्रदेश पतला, वक्ष स्थल
किवाड़ों के समान चौड़ा और कंधे मोटे थे। कंस का शरीर हष्ट पुष्ट, कद ऊंचा और भुजाएं विशाल थी। नेत्र प्रफुल्ल कमल के समान प्रतीत होते थे। सिर के बाल बड़े बड़े थे। देह की कांति आरूढ़ थी। उसके अंगों पर काले रंग का वस्त्र सुशोभित था। मस्तक पर किरीट, कानों में कुंडल टल, गले में हार और वक्ष पर कमलों की माला शोभा दे रही थी। कंस प्रलयकारी के सूर्य के भांति तेजस्वी जान पड़ता था। खड्ग, तुरीड़, कवच और मुग्दर आदि से संपन्न धनुर्धर एवं मद वीर कंस देवताओं को जीतने के लिए अमरावतीपुरी पर जा चढ़ा। चारूर, मुष्टिका, अरिष्ट, सल, तोसल, केसी, प्रलंब, वक, द्विविद, तृणावर्त, अघासुर, कूट, भौम, वाण, संबर, व्योम, धेनुक और वत्स नामक असुरों के साथ कंस ने अमरापुरी पर चारों ओर से घेरा डाल दिया। प्रेम से बोलिए कृष्ण भगवान की जय। दोस्तों, यह थी मार्गशीर्ष मास महात्म्य अध्याय 7 की कथा। आगे की कथा का श्रवण हम अध्याय 8 में सुनेंगे। अगर आपको कथा अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि सारी कथा आपको आसानी से मिल सके। धन्यवाद। राधे राधे। जय माता दी।